हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीड जर्मिनेशन यानी कि बीज अंकुरण क्या होता है और बीज अंकुरण की प्रोसेस कैसे होती है। मतलब कि बीज अंकुरण से पूर्व बीज में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं और बीज अंकुरण के कौन कौन से टाइप होते हैं, यानी कि अधोभूमिक बीजांकुरण क्या होता है और ऊपरी भूमिक बीजांकुरण क्या होता है। ये सभी टॉपिक आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बीज अंकुरण क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो बीज के द्वारा जल अवशोषित करके उसके भ्रूणीय अक्ष से प्रांकुर और मूलांकुर का बनना क्या कहलाता है, बीजांकुरण कहलाता है। ठीक है, तो बेसिकली प्रांकुर क्या होता है, जो इसका क्या करता है, बीज से जो पादप बनता है तब उसका वायवीय भाग बनाता है। जबकि जो मूलांकुर होता है वो क्या करता है कि जो बीज से जब पादप का निर्माण होता है तो उसका जो जमीन के अंदर भाग रहता है यानी कि जड़ का निर्माण कौन करता है, मूलांकुर करता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि बीज अंकुरण से पूर्व बीज में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रसुप्तावस्था का पूर्ण होना, यानी कि क्या होती है, प्रसुप्तावस्था जो होती है वह पहले खत्म होती है। तो आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्रसुप्तावस्था क्या होती है और उनके कौन कौन से टाइप होते हैं। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि प्रसुप्तावस्था जो होती है बेसिकली वह ड्यूरेशन होती है जब तक क्या होता है कि बीज का अंकुरण नहीं होता है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या होता है कि अनुकूल अंकुरणीय परिस्थितियों में उपलब्ध होने पर, ठीक है, होने पर क्या होगा कि जल का अवशोषण होता है। यानी कि जब अंकुरणीय परिस्थितियाँ आ जाती है, यानी कि ऐसी परिस्थितियाँ जब बीज अंकुरित हो सकता है तब क्या होगा, जल का अवशोषण होता है। फिर उसके बाद क्या होगा कि जल अवशोषण से भ्रूणीय कोशिकाओं में जिब्रेलिक अम्ल का संश्लेषण होता है। और हमने जब सारे ये पादप हार्मोन के वीडियो में डिस्कस करा था कि जो जिब्रेलिक अम्ल होता है उसका मेन जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी यही होता है कि क्या करता है, सीड जर्मिनेशन में क्या करता है, योगदान देता है। ठीक है, और कैसे देता है हमने वो वीडियो में डिस्कस करा है, तो आप वो वीडियो को भी चेकआउट करना। और इसके बाद क्या होता है कि जो भ्रूणी कोशिका में डीएनए खंडों का निर्माण होता है। अब यह डीएनए खंड क्या करते हैं कि जिनमें से कुछ डीएनए खंड जो होते हैं सक्रिय होते हैं और इन सक्रिय डीएनए खंडों से क्या होता है, एमआरएनए का संश्लेषण होता है। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि जो एमआरएनए है वह क्या करेगा, वह प्रोटीन और एंजाइम का संश्लेषण करता है। ठीक है, तो क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, अनुलेखन और अनुवादन की प्रोसेस हो रही है। और इसके बाद में क्या होता है कि एंजाइम द्वारा क्या होता है, बीज में उपस्थित संचित भोज्य पदार्थों का घुलनशील रूप में रूपांतरण होगा, ताकि इससे पोषण प्राप्त करके जो हमारा भ्रूण है वो तीव्र गति से वृद्धि कर सके। तो घुलनशील भोज्य पदार्थों की उपलब्धता से क्या होगा कि श्वसन क्रिया में त्वरण होगा। श्वसन क्रिया में त्वरण होगा तो क्या होगा कि जो हमारे संचित भोज्य पदार्थ हैं जो कि सरल रूप में रूपांतरित हुए हैं, उनका श्वसन की क्रिया के द्वारा उनसे ऊर्जा का निर्माण किया जाएगा। अब श्वसन तथा जल अवशोषण के सम्मिलित प्रभावों से बीज चोल के टूटने से मूलांकुर का बहिर्गमन होगा। मतलब क्या हुआ है कि जो हमारा शोषण तथा जल अवशोषण एक साथ जो क्रियाएं हो रही है उससे हमारा बीज चोल जो हो जाएगा वो कमज़ोर हो जाएगा और उसके टूटने से हमारा जो मूलांकुर है, ठीक है, जो जड़ का निर्माण करेगा वो बाहर निकल जाएगा। और विभिन्न जो पादप हार्मोन हैं एवं एंजाइम के द्वारा क्या होगा, मूलांकुर तथा प्रांकुर से क्या होंगे, जड़ तंत्र तथा प्ररोह तंत्र का निर्माण होगा। ठीक है, तो जड़ तंत्र बेसिकली क्या करती है, जड़ का निर्माण करती है। और प्ररोह तंत्र जो है तने वायवी भाग जैसे कि तने हो गए, पत्तियाँ हो गई, उनका निर्माण करती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि बीज अंकुरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो बीज अंकुरण जो होता है वह दो प्रकार का होता है, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था। एक होता है हमारा ऊपरी भूमिक बीजांकुरण और दूसरा होता है हमारा अधोभूमिक बीजांकुरण। तो फर्स्ट जो हमारा है ऊपरी भूमि बीजांकुरण, इसमें क्या होता है कि बीज अंकुरण के दौरान बीज पत्र और जो अन्य भाग होते हैं वह क्या करते हैं, भूमि से बाहर निकल कर आते हैं और उसके बाद उनमें डेवलपमेंट होता है, प्रांकुर और मूलांकुर का निर्माण होता है। तो ऐसा जो बीजांकुरण होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऊपरी भूमिक बीजांकुरण कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार का जो बीजांकुरण होता है वह हमारे द्विबीजपत्री पादपों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब दूसरे टाइप का हमारा बीजांकुरण जो है वो है हमारा अधोभूमिक बीजांकुरण। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के बीजांकुरण में बीज पत्र जो होता है भूमि के अंदर ही रहता है तथा अंकुरण के दौरान जो होता है इसमें सुकोमल प्रांकुर जो होता है मदा करणों, मदा जो कर्ण होते हैं उनसे घर्षण से जो होता है सुरक्षित रहता है। ठीक है, किससे सुरक्षित रहता है, तो इसके ऊपर चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, तो वो क्या कहता है, मदा के घर्षण से जो होता है सुरक्षित रहता है। और द्विबीजपत्रियों में अंकुरण के समय भ्रूणी अक्ष का जो निगमन होता है वह चाप के आकार का होता है, परंतु जो एक बीजपत्री है यह जो होता है इसमें निगमन जो होता है सीधा और ऊर्ध्व रूप में होता है। ठीक है, तो द्विबीजपत्रियों में अंकुरण के समय भ्रूणी अक्ष का जो निगमन होगा कैसे होगा, चाप के आकार का, जबकि जो एक बीजपत्री उनमें कैसा होगा, यह सीधा और ऊर्ध्व होता है। एक बीजपत्रियों में प्रांकुर एवं अन्य आवरण जो होते हैं प्रांकुर चोल द्वारा सुरक्षित रहते हैं। बीजांकुरण के प्रारंभिक समय में वृद्धिशील भ्रूण की वृद्धि जो होती है बीज में संचित भोज्य पदार्थ के व्यय पर निर्भर करती है। ठीक है, तो जो बीज में संचित भोज्य पदार्थ है उनका जितना शीघ्रता से व्यय होगा और वह जितनी अधिक मात्रा में उपलब्ध होंगे, बीज की जो वृद्धि है और भ्रूण की जो वृद्धि है वह भी उतनी ही तीव्र गति से होगी। ठीक है, परंतु शीघ्र ही इस पर जो होता है अब उत्पन्न पत्तियों में पर्णहरित का संश्लेषण हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, बीज अंकुरण के शीघ्र ही बाद क्या होता है कि उत्पन्न जो होती है इनमें पत्तियाँ उत्पन्न हो जाती है और इनमें पर्णहरित का संश्लेषण हो जाता है, जिससे ये क्या करता है, स्वतंत्र स्वपोषी नवोद्भूत का रूप ले लेता है।
और अधिकांश ऊपरी भूमि रूप से जो अंकुरित होने वाले बीज हैं, इनमें बीज पत्र की जो 3 पत्ती होती है, पर्णों में जो होती है रूपांतरित हो जाती है और प्रकाश संश्लेषण की जो है क्रिया करने लगती है। ठीक है, तो अब हम इसको चित्र की सहायता समझते हैं कि यह ऊपरी भूमि और अधोभूमि बीजांकुरण किस प्रकार से होता है। तो इस चित्र में आपको ऊपरी भूमि बीजांकुरण को दिखा रखा है। तो यहाँ पे क्या हमारी मृदा है और यहाँ पे भी हमारी मृदा है, यहाँ पे भी मृदा है। तो इसमें क्या होता है, यह बीज है, इसमें बीज अंकुरण होता है, तब यहाँ पे क्या होगा, मूलांकुर का निर्माण होता है। और यह मूलांकुर और जो प्रांकुर का निर्माण होता है, यह क्या होता है, भूमि के ऊपर होता है। ठीक है, अब भूमि के ऊपर ही इसका जो है अंकुरण होने से क्या हो रहा है, ऊपरी भाग बन रहा है हमारा प्रांकुर और नीचे वाला भाग हमारा क्या बन रहा है, मूलांकुर, जिससे क्या बनती है, हमारी मूल तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, अब यह भूमि से जो है ऊपर की ओर वृद्धि करता है और यह जो है बीज पत्र जो अभी क्या है, यह आपस में लिपटे हुए हैं। जब इसमें और वृद्धि होती है तो क्या होता है कि यहाँ पे ये भूमि है और इससे ऊपर की ओर जो है पहले ये 2 बीज पत्र विकसित होते हैं और बीज पत्र के ऊपर जो होता है हमारे पत्तियों का निर्माण और इसके जो वायवी भाग हैं, शाखाएं, ठीक है, और तना, इनका निर्माण प्रारंभ हो जाता है और नीचे की ओर जो हमारा मूल तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, जबकि जो हमारा दूसरा टाइप की जो अधोभूमिक बीजांकुरण होता है, उसमें क्या होता है कि जो हमारा बीज होता है वह जो होता है भूमि के अंदर जो होता है अंकुरित होता है और भूमि के अंदर अंकुरित होने के पश्चात क्या होता है कि इसमें प्रांकुर और मूलांकुर का निर्माण होता है। प्रांकुर जो होता है वायवी भाग होता है, वो क्या करता है, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती वृद्धि करता है। ठीक है, और धनात्मक प्रकाशानुवर्ती वृद्धि करता है और ऊपर की ओर जो होता है वृद्धि करता है और क्या करता है, भूमि से बाहर निकल जाता है। जबकि हमारा मूलांकुर जो होता है वो क्या करता है, भूमि के अंदर ही बना रहता है और मूल तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भूमि के अंदर है, ये बीज पत्र, और बीज पत्र भी जो है भूमि के बाहर नहीं निकलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये प्रांकुर का विकास होता है और यहाँ पे मूलांकुर का विकास होता है। अब प्रांकुर से हमारा क्या बन गया है कि इसके वायवी भाग जैसे कि तना का निर्माण हो गया, पत्तियों का निर्माण हो गया और शाखाएं बन गई। ठीक है, और जबकि इसके जो नीचे वाला भाग है मूलांकुर, इससे हमारा मूल तंत्र का विकास हो गया। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक मूल्य इनसे बनती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो होता है हमारा बीज अंकुरण होता है। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है।